नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है, देखिए, समझिए और हम पढ़ के समझाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC। तो हम लोग बनाते चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें क्या दिया गया है? AB बराबर AC। AB और AC दोनों आपस में भुजा क्या है? बराबर हैं। कोण B बराबर कोण C, या कोण B बराबर नहीं दिया है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बात नहीं, कोण B यही ना है, इसका समद्विभाजक मतलब इस कोण को बराबर काटने वाला और इस कोण C को बराबर काटने वाला दोनों आपस में जाकर कहाँ मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। इतना क्लियर है? तो ये जो B का समद्विभाजक है BO और C कोण का समद्विभाजक है CO, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। उसी तरह से ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। अब क्या कहा है उसके आगे बोला कि समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। अब A और O को क्या कर देना है? जोड़ देना है। चलिए जोड़ दिए। क्लियर है? अब क्या कहा? दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OB बराबर OC। फर्स्ट वाला में क्या दिया गया है? OB बराबर OC। इसको सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा में क्या कहा? OA कोण A को समद्विभाजित करता है। जो OA है, जो हम लोग लास्ट में मिलाए, वो इस दोनों कोण को आपस में बराबर काटता है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन में लिखते हैं कि गिवन में क्या दिया गया है। तो देखिएगा, गिवन में लिखेंगे। अब तो यहाँ त्रिभुज का नाम दिया हुआ था, तो त्रिभुज का नाम दिया हुआ है तो माना कि नहीं लिखेंगे त्रिभुज ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्या क्या दिया गया है? AB बराबर AC दिया हुआ है। AB बराबर AC तथा और क्या दे दिया गया? कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक भुजा क्रमशः कौन BO तथा CO है ना। CO है। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़िए। हम लोग देखते हैं टू प्रूव दैट कि हमको सिद्ध क्या करना है। हमको सिद्ध करना है पहला नंबर में BO बराबर CO, ठीक है, या फिर OB बराबर OC। तो OB बराबर OC कहिए या BO बराबर CO कहिए, भुजा तो वही है। आगे चलिए, दूसरा नंबर में हमको क्या सिद्ध करना है? तो दूसरा नंबर में हमको सिद्ध करना है AO कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अगर समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात कोण BAO बराबर है O ना, BAO बराबर होगा कोण CAO के। क्लियर है? यही आपको सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि आखिर ये है कहाँ। जो हमको सिद्ध करना है वो कहाँ है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तो क्या हम सिद्ध कर पाएंगे? नहीं। प्रूफ में हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। OB कहाँ है? देखिए तो ये OB है और OC कहाँ है? ये वाला है। एक बात बताइए कि अगर हम इस त्रिभुज ABC में चलें तो भुजा AB और ये वाला AC दोनों आपस में बराबर था, तो इसके सामने वाला कोण ये वाला पूरा B
और पूरा सी आपस में बराबर होगा? कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या, ए बी सी त्रिभुज में क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, या फिर आप लिख सकते हैं गिवन से। और जब ये बराबर दिया हुआ है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होंगे? ए बी के सामने कौन सा कोण होगा? कोण सी बराबर कोण कौन सा? बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण बी। इतना क्लियर है? आखिर ऐसा काहे हुआ? कोण सी बराबर कोण बी कैसे हो गया? ये आखिर बराबर हुआ तो कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बराबर भुजाओं के समूह कौन है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर, इसलिए ये भी बराबर हो गया। अब हमको ये सिद्ध करना था क्या? नहीं, हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजा बराबर हो जाता। तो बताइए, अगर ये दोनों भुजा बराबर था तो इसके सामने वाला कोण ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। अब बताइए, तो ये जो BO है और CO समद्विभाजक है कि नहीं? कोण B और कोण C का, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो इसमें अगर हम कोण C में भाग कर दे 2 से और ये कोण B में भी भाग कर दे 2 से, तो ये नीचे वाला बराबर मिल जाएगा। तो चलिए भाग लगाते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए, तो जब दोनों तरफ 2 से भाग कीजिएगा तो कोण C बटा का हो जाएगा 2 बराबर कोण B बटा में क्या होगा 2। इतना क्लियर है? अब जैसे ही कोण C बटा 2 और कोण B बटा 2 करेंगे तो ये आधा हो गया। इस कोण का आधा, तो आधा इहो हो सकता है, अब ये भी हो सकता है। अभी हमको जरूरी किसका है? इस त्रिभुज में इसका जरूरी है। का है? अगर ई वाला दोनों कोण बराबर हो जाए तो एक सामने वाला ई भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं? और यही ना सिद्ध करना है। तो चलिए देखिएगा, ये वाला कोण का नाम हम नीचे वाले का लिखेंगे। तो नीचे वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? अगर कोण C बराबर हम लिखना चाहें तो कोण C के जगह पर नीचे वाला कोण तो लिखेंगे OCB। कोण OCB बराबर हो जाएगा इधर वाले का कोण का नाम बताइए OBC। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OBC। अब दोनों कोण अगर बराबर हो जाए तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाते हैं? बराबर। तो देखिए, तो ये कोण C के सामने वाला भुजा कौन सा है? कोण C के सामने वाला भुजा OB ना है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? OB। देखिए, तो OB सिद्ध करना था, आ रहा है ना? OB बराबर। अब बताइए, कोण OBC के सामने इस कोना के सामने, छोटका कोना के सामने ये वाला भुजा रहा है OC, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? OC। आखिर कैसे ही बराबर हो जा रहा है? इस त्रिभुज में जब हम लोग देखेंगे, इस त्रिभुज में सिर्फ देखिएगा OBC में अगर कोण ये वाला छोटा वाला B और ये छोटा वाला C बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा OB और इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा? OC आपस में बराबर होगा कि नहीं? कैसे? तो ये बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं हैं। लिखेंगे बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं हैं। क्लियर है? और जब समूह बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर हो गया। और यही हमको फर्स्ट वाला में सिद्ध भी करना था, तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रूव्ड। इसको, ये आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला सिद्ध करना था। अगला बार हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया? बोला है कि AO कहाँ है? देखिए, तो AO कोण A को, यानी कोण A जो आप देख रहे हैं उसको समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आखिर ये दोनों कोण कौन कौन दो त्रिभुज में होगा? तो देखिए, एक त्रिभुज ये वाला, यहाँ से आप देखिएगा ABO, ठीक है? और ये वाला कोण किस में आएगा? ACO में आएगा कि नहीं? और यही दोनों त्रिभुज में चल के हम आपको पहले समझा ले रहे हैं कि कैसे बराबर होगा। अगर बराबर हो जाएगा तो लिख करके कर लेंगे। तो देखिएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज में हम चले
तो ये वाला भुजा BO और ये वाला भी भुजा CO दोनों बराबर अभी तुरंत सिद्ध किए हैं, एक में सिद्ध किए हैं। और क्या, ये वाला भुजा AB और ये वाला भुजा AC इस शुरुए में गिवन में दिया गया है। देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है और AO और AO का है उभयनिष्ठ, तो तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, तो सर्वांगसम नहीं हो गया। और जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में संगत है तो बराबर नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज किसमें, AOC में, AOC में। अब देखिएगा AOB में कौन कौन भुजा हम लोग लिख सकते हैं, AB बराबर AC, तो इसमें लिखिए AB बराबर इसमें क्या होगा AC, कहाँ से, गिवन से। इसके बाद आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं अगला में हमको क्या बराबर दिया गया है, देखिएगा BO बराबर OC या फिर BO बराबर CO, तो BO बराबर CO भी है, तो क्या लिखें BO बराबर CO। कहाँ से BO बराबर CO हुआ, हाँ भाग 1 में हम लोग अभी तुरंत सिद्ध किए हैं, तो लिखेंगे भाग 1 से। क्लियर है, भाग 1 से हमको ये मिल गया। अब देखिए तो AO और AO दोनों में है, तो AO बराबर AO कैसे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब बताइए तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा जो था वो संगत बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाला उभयनिष्ठ है, तो तीनों के तीनों भुजा बराबर हो गए। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा AOB सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज AOC के। वो कैसे, तो S सर्वांग समता से। और जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो ई वाला कोण BAO, कोण कौन सा BAO बराबर हो जाएगा। देखिए तो B के बाद A तब O, तो C के बाद A तब न O, तो कोण सॉरी यहाँ पे कौन लिखना है ना, कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO के। तो देखिए यही सिद्ध करना था क्या, BAO बराबर CAO सिद्ध करना था ना। ये कैसे हो गया, CPCT से। क्लियर है, और CPCT से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों कोण बराबर है तो हम नहीं लिख सकते हैं कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, अतः क्या चीज AO कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। यही ना हमको प्रूव करना था। अब आ गया तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव। क्लियर है।